हे नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नेशन स्टेट के बारे में, दैट ये नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है। बट आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, राइट। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, राइट, और चीजें को समझने की कोशिश करते हैं दैट एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट है क्या, राइट। देखो, यह है इंडिया, राइट, और यह है श्रीलंका। अब देखो, इंडिया के सदर्न पार्ट में जो ये स्टेट है उनका नाम है तमिलनाडु, और श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है इल्लम, जहां पे तमिलियन पीपल ज्यादा रहते हैं, राइट। तो यहां की तमिल पॉपुलेशन और यहां की तमिल पॉपुलेशन ऑफ कोर्स सेम लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल, सेम कल्चर है जियोलॉजिकल पास्ट से अगर देख लीजिएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये दोनों रीजन आपस में कनेक्टेड है ना। आई मीन किसके थ्रू? पॉपुलेशन के थ्रू, राइट। ये लोग भी तमिल है, ये लोग भी तमिल है, इनकी भी कल्चर वही है जो क्या इनकी कल्चर है, राइट। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आपस में ये लोग फील करते हैं, राइट। अब कनेक्टिविटी फील करने से तो कुछ नहीं होता भैया, है ना। यह है इंडिया, यह है श्रीलंका, दोनों अलग अलग देश है, राइट। तो इनकी दोनों की पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी अलग अलग है, ठीक है। मतलब यह है आपका जाके श्रीलंका की पॉलिटिकल बाउंड्री, वही यहां है आपका इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री, राइट। तो दोनों का पॉलिटिकल बाउंड्री आप यहां पे लेकिन अलग अलग है, बट वहीं पर देख रहे हैं दैट यहां के लोगों का कल्चर लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर है दोस्तों, ठीक है। अब इसी से कॉन्सेप्ट आ जाता है नेशन का और स्टेट का, राइट। स्टेट क्या है? स्टेट का एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज होता है। जैसे इंडिया का हम लोगों ने देखा, इंडिया इज अ स्टेट, क्यों? इंडिया के पॉलिटिकल एक बाउंड्री है अपना, ठीक है। वैसे ही ऑफ कोर्स यार श्रीलंका का भी तो पॉलिटिकल बाउंड्री है ना। श्रीलंका इज ऑल्सो स्टेट, राइट। बट वहीं पर ये वाली पॉपुलेशन और ये वाले पॉपुलेशन, क्योंकि इनका लैंग्वेज कल्चर सेम है, सो दे फील कनेक्टेड, राइट। तो दे कैन बी सेड टू बी वन नेशन, राइट। अब देखो नेशन का लेकिन डेफिनेशन जो है बहुत अलग अलग है, राइट। यहां का जो डेफिनेशन हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग देख रहे हैं दैट हाँ भैया दोनों रीजन कल्चरली क्योंकि लोग सेम है, इसलिए दे आर कंसिडर्ड देम टू बी वन नेशन, राइट। कुछ कुछ ऐसे ही बहुत सारे दुनिया में ऐसे बहुत सारे रीजन है जहां पर ऐसे लोग रहते हैं और अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, बट स्टिल दे फील द बॉन्डिंग विथ ईच अदर, राइट। जैसे आप कुर्द्स ले लो, राइट। टर्की है ना, ईरान, इराक, सीरिया है ना, वहां सब हर एक कंट्रीज में कुर्द्स फैले हुए हैं, कुर्द, राइट, जो क्या कुर्दिस्तान का मांग कर रहा है। अब वो लोग कुर्दिस्तान का मांग क्यों कर रहा है? और कुर्दिस्तान कौन सा रीजन है? ये थोड़ा रीजन लेता है टर्की से, थोड़ा रीजन लेता है ईरान से, इराक से, सीरिया से, समझ लो, और ये ओवरऑल पूरा रीजन बन जाता है कुर्दिस्तान। ऐसा वो लोग डिमांड कर रहे हैं, वो लोग सब हर कुर्द जो है वो लोग एक जगह आना चाहते हैं, और इसलिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं कुर्दिस्तान का। समझ रहे हो बात? तो यह वही चीज है, देख रहे हो, देखो यहां पर भी अलग अलग स्टेट है, बट अगेन कल्चरली तो सब कोई सेम है ना। वैसे ही यहां पर भी तमिल पॉपुलेशन, अब कल्चरली तो भले ही डिफरेंट है, समझ रहे हो बात। तो यह हो गया जहां पर कल्चरल कनेक्शन सिमिलर हो उसको नेशन कहेंगे। वहीं पर, और ऐसा बात नहीं है दैट नेशन का सब समय पॉलिटिकल बाउंड्री अलग ही होता है, नहीं, सब समय नहीं होता है ना। कुछ कुछ कंडीशन में ऐसे भी होता है जो कि ऑफ कोर्स मतलब एक ही जगह में रहते हैं, है ना। जैसे अब ले लो आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पाकिस्तान फॉर द वेरी गुड एग्जांपल, राइट। वहां पे पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन, मैक्सिमम डोमिनेंस है मुस्लिम पॉपुलेशन का, राइट, है ना। वैसे ही बांग्लादेश भी को भी आप काउंट कर सकते हो, राइट। बट वहीं पर अब देखो बांग्लादेश में भी पॉपुलेशन जो है बंगाली पॉपुलेशन है, राइट। अब इंडिया में भी बंगाली पॉपुलेशन है ना। तो कहीं ना कहीं कभी भी अगर दुनिया में सोचो बंगाली लोगों को बाई चांस मतलब कोई अगर क्वेश्चन आ गया, राइट, तो अगेन दोनों को कंसर्न किया जाएगा, इंडिया के बंगालीज एज वेल एज बांग्लादेश के बंगालीज भी, राइट। तो कहीं ना कहीं ये कल्चरल टोन तो सेम है ना दोनों में, दैट बोथ द रीजन्स आर बंगाली रीजन, समझ रहे हो बात। तो ऐसे ही जो है ना आपका जाके ये होता है फीलिंग, जहां पे मतलब एक ही कल्चरल फीलिंग से सिमिलर होती है, दैट मेक्स अ नेशन। चलो और भी डिस्क्राइबली पढ़ते हैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ। जैसे स्टेट की जैसे हम लोगों ने बात की, जैसे ऑफ कोर्स इंडिया, श्रीलंका अपने आप में वो सब स्टेट है, राइट। तो व्हाट दे आर अ पॉलिटिकल यूनिट। जी हाँ, ऑफ कोर्स दे आर अ पॉलिटिकल यूनिट। और इन पॉलिटिकल यूनिट में ना आप बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको क्वांटिफाई कर सकते हो, जैसे आप इस रीजन का एरिया आप प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हो, राइट। क्योंकि जो इंडिया का बाउंड्री है वो उससे तो बड़ा तो नहीं है ना भाई,
है, समझ लो बात। तो इंडिया का बाउंड्री डिफाइंड है, श्रीलंका का भी बाउंड्री डिफाइंड है, राइट। तो एरिया क्वांटिफाई कर सकते हैं हम स्टेट का, एब्सोल्युटली। पॉपुलेशन हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। रिसोर्सेज क्या हम क्वांटिफाई कर सकते हैं? जी हाँ, एब्सोल्युटली। हम बोल सकते हैं ना इंडिया में हमारा कोयला का इतना, दुनिया में इतना परसेंटेज ऑफ खान है कोयला का, बोल तो सकते हैं ना जी। तो वही है, रिसोर्सेज को भी प्रॉपर्ली, और रिसोर्सेज तो डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है, वेरियस लॉट ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो इनको हम लोग क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। वैसे ही जब हम लोग नेशन की बात करें तो बताइए, तो क्या नेशन सब समय पॉलिटिकल यूनिट होता है? नहीं, सब समय पॉलिटिकल यूनिट नहीं होता है। वो कभी कभी हो सकता है, हाँ बिल्कुल, दैट इज वेरी मच पॉसिबल दैट हाँ एक जो कंट्री में जो है एक ही सिमिलर कल्चर के लोग रहते हैं। जैसे द वेरी गुड एग्जांपल इज इजराइल, राइट। वहां पे ज्यूस का भरमार लगा हुआ है ना। तो दैट, यस ऑफ कोर्स दे आर स्टेट, राइट। तो वहां पे एरिया भी क्वांटिफाई कर सकता है, पॉपुलेशन भी क्वांटिफाई, रिसोर्सेज भी क्वांटिफाई, राइट। मतलब ये वैसे रीजन है जहां पे यूजुअली वो रीजन वहां के इंडिजिनस पीपल के द्वारा इनहैबिट किया जाता है, और फर्दर अगर नहीं भी किया जाता है तो ये या वो उस टाइप का रीजन है जहां पर अलग अलग रीजन से लोग आते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज द प्राइम डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो क्या वहां के गवर्नमेंट बोला जाता है। समझ रहे हो? जैसे इंडिया में भी गवर्नमेंट है, यूएसए में भी गवर्नमेंट है, राइट, चाइना में भी गवर्नमेंट है, रशिया में भी गवर्नमेंट है ना। तो ये सब हो गया। अच्छा, ये तो पहले ही बता दिया दैट स्टेट का सब समय क्लियरली बाउंड्रीज होता है, बट वहीं पे बताइए तो नेशन का क्या क्लियरली बाउंड्री है? नहीं, नेशन का बाउंड्री नहीं है ना। अब आप खुद देख लीजिए, जैसे कुर्द्स लोग का ही हम लोग ले रहे हैं, राइट। कुर्द्स तो बोलते हैं दैट हाँ भैया हम ईरान में इतना है, हमारा टर्की में इतना एरिया हमारा। अब वो लोग ना क्लेम कर रहे हैं जी। अब टर्की का गवर्नमेंट तो बोल रही है नहीं भाई वो लोग तो बहुत छोटा एरिया में रहते हैं, है ना। या फिर ईरान का गवर्नमेंट बहुत छोटा एरिया में बोल रही है उनको रहते हैं। तो अगेन उनका जो डिफरेंट बाउंड्री है ना वो डिफाइंड नहीं है ना। और हाँ, कभी भी अगर स्टेट की बात करें, जैसे इंडिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्टेट, कोई भी सोवरेन कंट्री दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट अगर होगा तो मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पे बेटर होगा। अब वही बताइए ना, अब वो ऐसा रीजन जो जिनको स्टेटहुड मिला ही नहीं है, द वेरी गुड एग्जांपल इज पैलेस्टीन, है ना। तो क्या उनके लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है? नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। वो लोग मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफी ज्यादा डिग्रेडेड क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उनकी। जैसे कुर्द लोगों का ले लो, राइट। वो लोग सब समय झगड़ा करते रहते हैं और डिमांड करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं स्टेटहुड के बारे में। समझ लो बात। तो ये हो गया स्टेट के बारे में देख लिया हम लोगों ने, राइट। बट वहीं पर अगर नेशन की बारे में बात करें, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था ना कुर्द वाला, दैट इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नेशन, राइट। यहां पे क्या है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं पैलेस्टीन का बात बोल रहा हूं, राइट। पैलेस्टीन की अगर बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे देख लो कितना टूटा टूटा सा है ये रीजन, है ना। यहाँ पर भी गाजा पट्टी, तो ये टूटा टूटा सा रीजन है, बट स्टिल दे फील देमसेल्फ टू बी यूनाइटेड, राइट। तो नेशन क्या है? नेशन का एग्जांपल मतलब डेफिनेशन यही है दैट यहाँ के जो लोग हैं ना वह एक पर्टिकुलर टेरिटोरियल रीजन में फैले हुए रहते हैं। जैसे अगर हम लोग पैलेस्टीन का ही एग्जांपल लिए तो क्या हम लोग देख पा रहे हैं दैट हाँ ये भी पर्टिकुलर टेरिटोरियल रीजन में फैले हुए हैं, कोई एक कंसोलिडेटेड नहीं है। एब्सोल्युटली, क्या यहां पर भी कंसोलिडेटेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, राइट। अच्छा, ध्यान देना, अ नेशन हैज बोथ लीगल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स, है ना। देखो लीगल ये कॉन्ट्राडिक्टरी है बेसिकली, ये सब समय ये नहीं होता, राइट। बट इमोशनल एस्पेक्ट तो बिल्कुल कनेक्टेड होता है, ये तो बिल्कुल पक्का है, राइट। बट लीगल एस्पेक्ट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट जैसे कुर्दिस्तान, राइट, ऑफ कोर्स जो टर्की में है, तो टर्की की गवर्नमेंट कभी चाहेगी दैट कुर्द जो लोग जो है वो हम लोग से दूर हो जाए या फिर हमारा टेरिटरी जो छोटा हो जाए? कभी नहीं चाहेगा कोई, राइट, है ना। तो वैसे ही यहां पे बोला गया दैट नेशन में जो है ना देयर इज डोमिनेंस ऑफ कल्चरल फैक्टर इन अ नेशन। जी हाँ, एक नेशन में जो है कल्चरल फैक्टर्स का बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस होता है। उसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ना दैट यहाँ के लोगों का जो नेचर, आप पूछेगा ना, ओ भाई ये लोग बहुत ही ज्यादा हाइपर नेशनलिज्म, हाइपर रीजनलिज्म के बारे में बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट हाँ उनकी जो फीलिंग होती है रीजनलिज्म के रिलेटेड वो काफी ज्यादा हाइपर होती है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि इनकी पुरानी हिस्ट्री जो है वो अलग होती है रिस्पेक्टिवली, एंड इनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, मतलब मैं गवर्नमेंट वाली बात नहीं कर रहा हूं, है ना। जैसे आप ले लो, जैसे ऑफ कोर्स यार कुर्दिस्तान वाला एग्जांपल जैसे हम लोग ले रहे हैं अभी तक, तो अगेन उनका तो कोई तो लीडर होगा ना जी,
है ना, जो कोई भी रीजन में काम कर रहा होगा जो, और उनके रीजनल लीडर जो भी बोलता है वही लोग करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा इंडिया में ही ले लो ना यार। इंडिया में अगर देख लोगे आप, तिब्बत है ना, तिब्बत का जो रिलीजियस लीडर है दलाई लामा, वो इंडिया में रहते हैं, है ना। अब इंडिया में रहकर ही इज गिविंग डायरेक्टिव्स टू यू नो द तिब्बतन पीपल, है ना। दो इंडिया में कोई भी उनका पार्ट नहीं आता है तिब्बत लोगों का, राइट। बट हाँ, वो हम लोगों ने एग्जाइल गवर्नमेंट दिया, बट ऐसा बहुत रीजन में होता है, राइट। जैसे अगर सोचो कोई रीजन बटा हुआ है, राइट, तो एक रीजन का कोई एक लीडरशिप संभाल लेगा, और यही बंदा जो भी बोलेगा वो ये वाला रीजन भी फॉलो करेगा, ये वाला रीजन भी फॉलो करेगा, ये वाला रीजन भी फॉलो करेगा, ये वाला, मतलब कोई एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं होता है। हाँ, बट एक आप बोल सकते हैं शूडो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं, राइट। और यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है काफी ज्यादा डोमिनेंस होता है, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब, सेंट्रीपिटल मतलब क्या होता है, जैसे अगर सोचो खड़े हो गए, राइट, आप लोगों ने छोटे समय में वो तो खेला होगा ना, एक पत्थर बांध देते थे रस्सी से और उसको घुमाते थे, है ना। तो देखो ये जो घूमता है ना, ये जो रस्सी से, तो ये जो भीतर में लगता है ना, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बट एक आउटर फोर्स भी लगता है जिसको कहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको कहता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जहां तक बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स का, वह लेकिन नेशन के टर्म्स में बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस होता है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में जो वो सोचो कुर्द लोग रह रहे हैं, इस रीजन में भी कुर्द लोग रह रहे हैं, ये रीजन में भी कुर्द लोग रह रहे हैं, ये रीजन में भी कुर्द लोग रह रहे हैं, एंड दे अल्टीमेटली वांट टू यूनिफाई देमसेल्फ एट अ सर्टेन प्लेस, है ना। तो हुआ ना जी, नेशन का फीलिंग तो ज्यादा हुआ ना। और कुछ कुछ तो ऐसे भी नेशंस है विच आर स्टेटलेस। द वेरी गुड एग्जांपल इज पैलेस्टीन, राइट। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं दैट हर एक स्टेटलेस ही, हर एक नेशन स्टेटलेस होता है, राइट। बट हाँ, कुछ नेशंस, पैलेस्टाइन इज अ वेरी गुड एग्जांपल। चलो और भी अच्छे तरीके से समझते हैं इससे, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बोले फ्रांस का एग्जांपल और इंडिया का एग्जांपल ले लो, हमारा प्यारा भारत। फ्रांस की अगर बात करें तो देखो, फ्रांस बहुत छोटा कंट्री है ना। तो यहां पे हम लोग को पता है पेरिस इज यू नो प्राइमेट सिटी, राइट। और प्राइमेट सिटी कौन से कंट्रीज में यूजुअली होता है? प्राइमेट सिटी तो पता है ना, ये सब भाई ये सेटलमेंट ज्योग्राफी का टॉपिक है यार, कितना बार पढ़ा हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, कोई बात नहीं यार, डाउनलोड कीजिए स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप, और वहां पर आप पूरे ज्योग्राफी ऑप्शनल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप सब्सक्रिप्शन अटेंड करके भी चीजें को देख सकते हो, राइट। तो हाँ, जहां की तक बात करें, ये फ्रांस ये प्राइमेट सिटीज को क्यों बोलते हैं? क्योंकि सॉरी, पेरिस को फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस जो है ना बहुत छोटा एक रीजन है, राइट। तो एक तो इतना भुतरुन सा एक कंट्री है, इतना छोटा कंट्री है ना, वहां पे अगर एक रीजन को अगर आप बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट वहीं पर अगर आप खुद सोचिए, इंडिया में अगर सिर्फ और सिर्फ अगर दिल्ली को ही डेवलप किया जाता और डिफरेंट अदर रीजन डेवलप नहीं होते, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कोई रीजन को डेवलप ही नहीं किया जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले सोचेंगे ना जी, अरे भाई इंडिया से ही टूट जाओ, ऐसा सोचेंगे ना वो लोग, है ना। या फिर अगर आप सोचो साउथ इंडिया को डेवलप नहीं कर रहे हो, तो साउथ इंडिया वाले सोचेंगे चल भाई इससे टूट जाओ। अगर आप गुजरात को डेवलप नहीं कर रहे हो, तो गुजरात वाले क्या सोचेंगे, अरे चल यार डेवलपमेंट नहीं दे रहा है, खाली दिल्ली में ही कर रहा है, टूट जाओ, है ना। या फिर बिहार में अगर, तो बिहार वाले भी ऐसे ही सोचेंगे, समझ लो। तो इसीलिए बड़े कंट्रीज में जो है प्राइमेट सिटीज का कॉन्सेप्ट यूजुअली नहीं होता। बट हाँ, इंडिया में क्या प्राइमेट सिटी है? नहीं, नेशनल लेवल में नहीं है, बट रीजनल प्राइमेसी जरूर एग्जिस्ट करती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें तो हाँ, दिल्ली इज ए रीजनल प्राइमेट सिटी, है ना। वैसे अगर वेस्ट इंडिया में बात करें तो आप मुंबई इज अ प्राइमेट सिटी, ईस्ट इंडिया की अगर बात करें तो कोलकाता इज अ प्राइमेट सिटी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो हाँ आप बोल सकते हो दैट हाँ यहाँ पे रीजनल प्राइमेसी एग्जिस्ट करती है एज गुवाहाटी। समझ रहे हो बात? तो हाँ, यहाँ पे मैं कहाँ थोड़ा ज़्यादा ही भटक गया। एनीवेज, पॉइंट भटका तो नहीं हुआ, एक ही चीज़ बता रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल से ये आपको एश्योर करना चाहता हूँ दैट फ्रांस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नेशन। क्यों नेशन है? क्योंकि फ्रांस में अगर ओवरऑल देख लो, सब कोई फ्रेंच बोलते हैं, सब कोई फ्रेंच बोलता है यहाँ पर, है ना। सब कोई यू नो ओवरऑल लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। बट इंडिया में क्या सेम है लैंग्वेज? नहीं भैया, यहाँ पे हिंदी बेल्ट है ना, ये कश्मीरी बेल्ट है, ये पंजाबी वाला बेल्ट है, ये हो गया असमीज बेल्ट, ये हो गया बंगाली वाला बेल्ट, ये हो गया तेलुगु बेल्ट, तमिल बेल्ट, कन्नड़ बेल्ट, मलयालम, मराठी, उड़िया। समझ रहे हो बात? तो अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। समझ रहे हो बात? तो हाँ, फ्रांस को हम नेशन जरूर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कल्चरल बिल्कुल सेम है। बट क्या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का भी कल्चर सेम नहीं मेरे भाई, है ना। आप देख लो ना, नॉर्थ इंडिया के मंदिर देख लेना और साउथ इंडिया के मंदिर, ऑफ कोर्स हम लोग हिस्ट्री में पढ़ा है दैट टेंपल आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है, पूजा करने का तरीका भी अलग होता है। वहां पे शादियां जब होती है ना, मैंने खुद देखा, मेरे एक मामा का शादी हुआ था,
तो उनके शादी में 5-5 पंडित बैठे थे, 5-5 ब्राह्मण पंडित बैठे थे। और हमारे नॉर्थ इंडिया में शादी में एक ब्राह्मण पंडित ही करवा देता है शादी, होता है ना जी, है ना। तो वही चीज देखो, डिफरेंस तो है ना जी। वहां के पूजा करने का तरीका में डिफरेंसेस होते हैं, हमारे पूजा करने का तरीका में डिफरेंसेस होते हैं, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए इंडिया में अगर कल्चरली देखोगे अलग अलग है, बट हाँ कभी भी सब कोई भारत माता की जय जरूर बोलता है ना। मतलब इंडिया को हम ये जरूर बोल सकते हैं दैट हाँ, इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग। समझ रहे हो, ये अपने आप में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं यूपीएससी वाले लोग, या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज, इनफैक्ट यूपीपीसीएस है ना, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वालों, आप लोगों का मैंने क्वेश्चन भी एनालाइज किया, वहां पर देखा है भाई साहब, आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ रहता है, राइट। तो इस टाइप के जो जार्गन्स है ना, प्रॉपरली चीजों को समझने की कोशिश करो। कभी भी जैसा अगर पूछ लिया, सोचो इंडिया इज मोर ऑफ अ नेशन इन मेकिंग, राइट, है ना, इल्यूसिडेट दिस कमेंट, है ना। तो इल्यूसिडेट सिंपली बोल दिया, तो आप क्या लिखोगे, राइट। तो वो कुछ नहीं, वो सिंपल और सिंपल आपको नेशन और स्टेट का ही कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, राइट। तो इसी के साथ ये क्लास यहाँ पे वाइंड अप करता हूं। बट हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल बैचेस ऑलरेडी हम लोगों ने लाया है, और इसके एक्सेस करने के लिए आपको स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको इंग्लिश में तो बैचेस अवेलेबल हैं ही, बट साथ ही साथ अभी तो आप बाइलिंगुअल बैचेस भी अवेलेबल ले सकते हो, राइट। मतलब जैसे यूट्यूब में नहीं होता दैट इंग्लिश में लिखी हुई रहती है और बोलता हिंदी में हूं, राइट। तो उस टाइप की बाइलिंगुअल बैचेस, और हाँ साउथ इंडिया से या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया या फिर कोई इंग्लिश बेल्ट से है तो दे कैन रेफर टू दिस this online batch of English, right? So anyways guys, this was all about the discussion for now. We will be meeting in next class. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much guys.